Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Measures of Dispersion. And in this session, we'll be seeing few of the questions that are based on corrected mean and standard deviation. So, the first question of the session is 39 sum. So, यहाँ पे the arithmetic mean and standard deviation of a group of 30 observations were calculated as 325 respectively. It was later found that two observations were wrongly considered as 290 and 305 instead of 305 and 320 respectively. Find the corrected mean and standard deviation. So, in this case, सबसे पहले n is equal to 30, ये 30 observations है. उसके बाद x बार का वैल्यू है 300 दिया है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सिग्मा दिया है 25. अब यहाँ पे दिस इज करेक्टेड के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा रॉन्ग वैल्यूज करेक्ट वैल्यूज, ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे. सो रॉन्ग वैल्यूज, तो उन लोग ने क्या बोला, इट वॉज फाउंड दैट टू ऑब्जर्वेशंस वर रॉन्गली कंसिडर एज, तो गलत क्या कंसिडर किया था 290 305 एंड करेक्ट क्या है इंस्टेड ऑफ, मतलब ये होना चाहिए था बट ये गिना था. सो रॉन्ग वैल्यू आ गया, करेक्ट वैल्यूज आ गया. सो यहां पे फर्स्ट टारगेट आ जाएगा एस एक्स बार से स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स अपॉन एन. तो एक्स बार का वैल्यू क्या है, इट्स 300, समेशन एक्स अपॉन एन का वैल्यू 30 है. सो वी हैव 300 इंटू 30 इज इक्वल टू समेशन एक्स, ये 9000 हो जाएगा इज इक्वल टू समेशन एक्स आ जाएगा. अरे बट ये जो समेशन एक्स मुझे मिला ये तब मिलेगा जब गलत वैल्यू था, क्योंकि हमने जब ये वैल्यूज को कंसीडर किया उस टाइम का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू दिया है. सो ये जो टोटल मिला वो भी गलत वाला टोटल मिला है. सो इसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा टू फाइंड दैट इज करेक्ट समेशन एक्स. सो मैं लिखूंगा दिस इज समेशन एक्स माइनस ब्रैकेट, ये हो जाएगा रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू. This is 9000 minus bracket wrong value 290 plus 305 plus और bracket 305 plus 320. So अब 290 plus 305 इसका टोटल आ जाएगा एज वो 595 प्लस यस, अब इसका टोटल आ जाएगा 305 प्लस 320 एंड दैट अमाउंट्स टू 625 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9000 माइनस 595 प्लस 625. सो ये हो जाएगा 9030. सो यहां पे मैं लिखूंगा करेक्ट एक्स बार मतलब करेक्ट मीन का वैल्यू, ये हो जाएगा करेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन का वैल्यू अभी भी सेम रहेगा, दैट इज 30. क्यों, 30 ऑब्जर्वेशन से 2 गलत थे तो उसके सामने 2 करेक्ट भी आ गए, मतलब 30 का 30 ही रहा. सो ये हो जाएगा 9030
डिवाइड बाई 30 एंड दैट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं, 9030 डिवाइड बाई 30, सो ये हो जाएगा 301। ये हो गया मेरा करेक्ट एक्स बार का वैल्यू। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, दैट इज करेक्ट मीन। अब ढूंढना है करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, बट इन ऑर्डर टू फाइंड करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, पहले यहां पे मैं लिखूंगा सिग्मा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं रूट में 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अच्छा, अभी एक चीज नोटिस करना है, हमारे पास ये सिग्मा का वैल्यू 25 है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन 25 है, बट ये कब है, जब ये गलत वैल्यूज लिए थे। एंड अब हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट वाला वैल्यूज लेंगे तो उस टाइम पे स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू क्या है। सो फॉर दैट इधर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 25 रूट 1/30 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 300 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये आ जाएगा रूट में 1/30 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 0 है तो स्क्वायर में 4 0 हो जाएंगे। एंड यहां पे आफ्टर दिस आई विल से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और यहां से ये रूट साइड हट जाएगा, सो ये हो जाएगा 1/30 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 90,000। सो अब यहां पे एक कॉमन मिस्टेक हो सकता है, वो है खाली 30 इससे मल्टीप्लाई हो जाए। सो ध्यान देना है, पहले ये माइनस को वो साइड पे ट्रांसफर कर दे, सो ये हो जाएगा 625 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 1/30 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 90625 समेशन एक्स स्क्वायर, यस अपॉन में ये 30 है, सो 90625 इंटू 30 हो जाएगा, दैट इज योर समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू। एंड अब यहां पे 90625 इंटू 30 करते हैं, वी गेट द आंसर फॉर दिस एज 271,8750 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर आ गया। अरे ये जो समेशन एक्स स्क्वायर मिला ये तो गलत वाला है, सो नाउ वी फाइंड करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू विच इज समेशन एक्स स्क्वायर माइनस रॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर, तो रॉन्ग वैल्यू है 295 तो इसका स्क्वायर प्लस 305 तो इसका स्क्वायर प्लस करेक्ट वाले वैल्यूज का स्क्वायर, तो 305 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 271,8750 माइनस, ये हो जाएगा 295 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 295 नहीं है, इट्स 290, ठीक है, तो ये चेंज किया, इट्स 290 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 84100 प्लस 305 का स्क्वायर, 305 का स्क्वायर 93025, रॉन्ग वैल्यूज के स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए, अभी करेक्ट वाले वैल्यूज के स्क्वायर, तो ये 305 इधर भी 305 है, तो ये तो फिक्स हो गया। एंड अब 320 का स्क्वायर लेना है, ये हो जाएगा 102400, दिस इज 271,8750, अब आ जाएगा 84100 प्लस 93025,
सो इसका टोटल आ जाएगा 177,125। एंड अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इट्स 102400 प्लस 93025, ये हो जाएगा 195,425। दिस इज इक्वल टू 27,18750 minus 177,125 plus 195,425। सो ये हो जाएगा 273,273,7050। ये हो गया करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब यहां पे आ जाएगा करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू। सो ये हो जाएगा 1/n करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस करेक्ट एक्स बार द होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज रूट में 1/30 ब्रैकेट 273,7050 माइनस ये हो जाएगा 301 द होल स्क्वायर। रूट वैल्यू चेक करते हैं। इट्स 273,7050 डिवाइडेड बाई 30 आ जाएगा पहले तो। ये हो गया 91235। सो यहां पे लिखता हूं 91235 माइनस 301 द होल स्क्वायर 90601, ये हो जाएगा 90601, ये आ जाएगा रूट में 91235 माइनस 90601, ये आ रहा है 634 एंड 634 का रूट अगर निकाला सो 634 और उसका रूट सो इट्स 25.179 आ रहा है which is approximately 25.18. With this question is done. We make a note of this part. Start with the next question, that is question number 40. The mean and standard deviation of a group of 200 items were 150 and 19 respectively. It was afterwards found that one item was wrongly considered as 155 instead of 125. Find the corrected mean and standard deviation. So this is question number 40. यहाँ पे मुझे x बार का वैल्यू दिया है, सिग्मा वैल्यू इज गिवन, n का वैल्यू दिया है, ये 200 है n का वैल्यू, x बार का वैल्यू 150 है एंड दिस इज 90. It was afterwards found that one item was wrongly considered as 155. So इधर हम लिखेंगे wrong value 155.
करेक्ट वैल्यू 125. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन. क्या आएगा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन. सो यहां से, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से मुझे टोटल ऑफ एक्स मिलेगा एंड वो भी कौन सा? गलत वाला. एंड देन आई विल फाइंड करेक्ट समेशन एक्स का वैल्यू. So that's the reason we are finding what? Summation x by using the formula x bar is equal to summation x upon n. So ये कितना हो जाएगा? x bar है 150 है, summation x and n का वैल्यू 200 है. So this becomes 150 into 200 is equal to summation x. 15 2 जा 30 होता है, 1 2 3 और 0. Summation x आ गया. अब यहां पे लिखेंगे करेक्ट समेशन एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू. रॉन्ग वैल्यू 155 है, ये 125 है. So wrong value minus correct value add. So 30,000 minus 155 plus 125. So ये हो जाएगा 29970. यहाँ पे आ जाएगा मेरा करेक्ट एक्स बार. ये हो जाएगा करेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन एंड दिस इज 29970 डिवाइडेड बाय एन जो 200 है. सो दिस इज डिवाइडेड बाय 200. वी गेट इट एज 149.85. सो यहाँ पे करेक्ट एक्स बार का वैल्यू मिल गया, मतलब करेक्ट मीन वाला पार्ट हो गया. अब है करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है. एंड इन ऑर्डर टू फाइंड दैट पहले मुझे समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, दैट इज रॉन्ग वाला, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला. ये हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. अरे ये जो भी वैल्यूज दिए गए हैं ये सब गलत वाले हैं, ठीक है, ये भी. अच्छा ये करेक्ट वैल्यू है. सो अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे. सो ये हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू इज 19 इज इक्वल टू रूट 1/200 ब्रैकेट समेशन एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर 150 the whole square. So now we write over here as squaring on both sides. ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट साइन हट जाएगा तो 1/200 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर 22500. नाउ यहाँ पे 361 प्लस 22500. सी ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. ये माइनस वाला टर्म यहाँ पे जाना चाहिए एंड उसी के बाद ये 200 से मल्टीप्लाई होना चाहिए. एंड यहां से अगर 200 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा. एंड यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होता है, खाली इसके साथ जाता है, इसके साथ नहीं जाता. सो इट्स बेटर पहले ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दें. दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 200 आ जाएगा. सो ये हो गया 22500 प्लस 361. ये हो जाएगा 22861 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 200. सो
22861 into 200 आ जाएगा इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर, एंड ये जो वैल्यू आया into 200 किया, वी गेट द आंसर एज 4572200 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर। अरे बट ये जो वैल्यू मिला है वो है गलत वाला वैल्यू। सो अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर माइनस रॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर। सो रॉन्ग वैल्यू क्या है, वी हैव 155, तो उसका स्क्वायर एंड करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। सो 4572200 माइनस 155 का स्क्वायर, 24025 24025 125 का स्क्वायर 15625। ये सब ये हो जाएगा 4572200 माइनस 24025 प्लस 15625, ये हो जाएगा 4563800 एंड अब यहां पे आ जाएगा करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आ गया। अब आ जाएगा करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, मतलब अंडर रूट में आएगा, ये आएगा 1/n करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस करेक्ट एक्स बार द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 1/200 4563800 माइनस ब्रैकेट में 149.85 का स्क्वायर। सो ये है 4563800 डिवाइड बाय 200। We get the answer of this as 22819 माइनस, अभी आएगा 149.85 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 22455.0225, दिस इज इक्वल टू रूट। सो यहां पे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट द आंसर फॉर दिस एज 363.9775 and we need to take square root of this number. ये हो जाएगा 19.078 आ रहा है, so this becomes 19.08 and with this question is done. We make a note of this part. Now we start with the next question, that is question number 41. The mean and standard deviation of a group of 25 observations were 42 and 8 respectively. Two values were wrongly recorded as 25 and 20. Find the corrected mean and standard deviation after deleting the wrong values. Now यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, ये n लिखा,
x bar and sigma. ग्रुप ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस बोला है, मतलब ये 25 हो गया. मीन का वैल्यू 42 है, ये 8 है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू. टू वैल्यूज वर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 25 एंड 20. सो इधर आ जाएगा रॉन्ग वैल्यूज. (25, 20) लिखा. अभी मुझे ढूंढना है करेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आफ्टर डिलीटिंग द रॉन्ग वैल्यूज. अब यहां पे ध्यान देना है, इट इज n का वैल्यू 25 है, रॉन्ग वैल्यूज 25, 20 मतलब दो रॉन्ग वैल्यू है. सो यहां पे मैं लिखूंगा न्यू n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 23. कैसे आया? 25 ये मेरा वैल्यू ऑफ n है एंड रॉन्ग वैल्यूज 2 है, सो 25 में से 2 गया तो 23 हो गया. अब यहां पे x बार का फॉर्मूला था समेशन x अपॉन n होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ये है 42, ये है समेशन x, ये है 25. सो 42 इंटू 25 इज इक्वल टू समेशन x. सो 42 इंटू 25 ये हो जाएगा 1050. यहां पे मैं लिखूंगा करेक्ट समेशन x इज इक्वल टू समेशन x माइनस, यहां पे खाली रॉन्ग वैल्यूज आएगा. सो ये हो जाएगा 25 प्लस 20. सो ये हो जाएगा 1050 माइनस 45, जो बन जाएगा 1005. एंड यहां पे मैं लिखूंगा करेक्ट x बार इज इक्वल टू करेक्ट समेशन x अपॉन, वी कैन राइट इट एज न्यू n लिखते हैं. इट्स 1005 अपॉन 23. दिस इज इक्वल टू, सो 1005 डिवाइडेड बाई 23. We get the answer for this as 43.69565. So इसको राउंड ऑफ किया 43.6957 आ जाएगा. ये हो गया मेरा करेक्ट x बार का वैल्यू. नाउ आफ्टर दिस वी हैव सिग्मा का वैल्यू एज 1 upon n summation of x square minus x bar the whole square. तो ये 8 दिया है, ये रूट है, ये 1/25 है, ये समेशन x square है माइनस x बार का वैल्यू है 42 का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा रूट में 1/25 समेशन ऑफ x square माइनस 42 का स्क्वायर. यस, सो लेट्स कैलकुलेट 42 स्क्वायर इज 1764 जो यहाँ पे लिखा है. एंड अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स. तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 1/25 समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1764. सो ये हो जाएगा 64 प्लस 1764 समेशन x स्क्वायर अपॉन 25 आ जाएगा, समेशन x स्क्वायर अपॉन 25 आ जाएगा, और इसका टोटल करते हैं, ये हो जाएगा 1828. यस, अब ये वैल्यू इंटू 25 हो जाएगा. सो यहाँ पे 1828 इंटू 25 इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर. So summation x square is equal to 45700. ये आ गया. And now we have correct sigma is equal to 1 upon n correct summation x square minus correct x bar the whole square.
बट यहाँ पे मैं 1/n की जगह पे 1/μn लिख दूंगा। यस, क्योंकि नया वैल्यू ऑफ n जो है वो आफ्टर डिलीटिंग है, मतलब ये गलत वैल्यूज को निकाल देना है। सो 25 में से 2 वैल्यूज निकल गए तो 23 आ गया। सो ये नया जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस बिकम्स 1/23 ऑफ 45700 माइनस, इधर ब्रैकेट में आ जाएगा 43.6957 का स्क्वायर। सो दिस इज रूट में वैल्यू आ जाएगा 45700 डिवाइड बाई 23, ये है 198.6.9565। उसके बाद का वैल्यू 2 है, तो 5 या 5 से कम है तो मैंने यहाँ पे 5 पे एंड कर दिया, माइनस अब ये आ जाएगा 43.6957। सो ये हो जाएगा 1909.31419 है, तो ये 4 कंसिडर करना होगा। सो ये हो जाएगा रूट में। सो दिस इज 1986.9565 माइनस 1909.3142 एंड इसका आंसर आ जाएगा 77.6423। This value is equal to, so अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे। So we have the value as 8.81148 है, 148, तो ये बन जाएगा 15। So with this question is done. We make a note of this part, and with this we also end the session over here, and with this the chapter is also done. So thank you.